दरियागंज नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। किशन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सरला, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सरला, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। किशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दरियागंज गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर ढूंढ का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अंशु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। 1 रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वह दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सरला को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। किशन घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। किशन के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में किशन ठंड के मारे कप कपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालता हुआ किशन कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना किशन के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर किशन ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद किशन को ठंड से थोड़ी राहत मिली। किशन का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वह भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा।
ये क्या किशन, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वह बहुत ठंड लग रही थी। गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा किशन सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वह पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं। मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चल निकल जा यहां से। और हाँ, आज के बाद मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहां से। मालिक धनीराम किशन को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर किशन बहुत दुखी था। किशन ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने सरला को जब राशन दिया, तब सरला ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? किशन ने सरला को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना। तुम परेशान मत हो सरला, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वह तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। किशन बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। किशन बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किशन काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। किशन काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। किशन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माता जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। किशन सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो, यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ।
मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियां लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहां तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियां जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर किशन लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। जब सरला ने किशन को गाय के साथ देखा तो वह बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? किशन सरला को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सरला, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर लक्ष्मी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को ले आए। किशन जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और लक्ष्मी को खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। देखो सरला, लक्ष्मी ने तो बहुत सारा दूध दिया है, इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पीकर के सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह किशन का परिवार उस दिन लक्ष्मी के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे नहीं है। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, लाला राम से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है लक्ष्मी, मैं आज ही जाकर लाला राम से कुछ उधार की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, वह मैंने ठंड में चाय का काम खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है किशन, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूं, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। लाला राम किशन को पैसे दे देता है। पैसे लेकर किशन एक चाय के स्टॉल खोल लेता है। लक्ष्मी के दूध से चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आसपास में फैलने लगी, जिससे लोग उसकी दुकान पर पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बड़ी ही कड़क बनाते हो। सच में भाई, मजा आ गया इसे पीकर। अब तो मैं चाय पीने रोज तेरे ही पास आऊंगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। इस तरह उसका चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन उसी से कुछ दूरी पर से धनीराम का भी चाय की दुकान थी। धनीराम को जैसे ही पता चलता है कि किशन ने भी अपना चाय का स्टॉल खोल लिया है, वह मन ही मन किशन से जलने लगा। अब किशन की चाय की बिक्री काफी अच्छी होने लगी। किशन की चाय में इतना स्वाद होता था कि अब धनीराम के ग्राहक भी किशन के स्टॉल पर आकर
चाय का मजा उठाते थे, जिससे धनीराम की कमाई कम होने लगी। यह तो बहुत ही चालाक है। इसको मैं काम पर से क्या निकाला, ये तो मुझे ही टक्कर देने को खड़ा हो गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। धनीराम मन ही मन किशन से और जलने लगा था और अब वह उसका स्टॉल वहां से हटाने का उपाय सोचने लगा था। धनीराम लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को किशन को परेशान करने के पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को किशन के स्टॉल के पास आए। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए, पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछकर तूने ये स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना यहाँ पर तुझे हम चाय का स्टॉल नहीं लगाने देंगे। पर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो कल से तेरी स्टॉल यहाँ नहीं लगनी चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास दुकान किराए पर लेने तक की पैसे भी नहीं है। ये सब बहानेबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वह गुंडे किशन को धमकाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन किशन फिर से वहां चाय का स्टॉल लगा लेता है। किशन का ठेला फिर से वहीं देख धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और उन गुंडों से कहता है, मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? किशन का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो कल उसको खूब धमकाया था, पर लगता है हमारी धमकी का उस पर कोई ऐसा नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना। उन गुंडों की नजर से मुझे बचा लेना प्रभु। वह गुंडे फिर किशन के पास आते हैं। अरे तूने अभी तक चाय के स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। किशन उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब गुंडों की नाक के पास से गुजरती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल पहले हम सबके लिए 1 कप चाय लगा। गुंडे जैसे ही किशन की चाय पीते हैं, अरे वाह, तू चाय तो बड़ी कड़क बनाता है। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब तुझे हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। गुंडे जैसे ही किशन की चाय पीते हैं, वह गुंडे डंडा लेकर वापस धनीराम के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ही पिटाई कर देते हैं। ये ले अपने पैसे, और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे उल्टा धनीराम को ही धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। गुंडों की धमकी से डरकर धनीराम ने अब किशन को परेशान करना बंद कर दिया। किशन अब आराम से चाय की स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाता है।